हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग वैसे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इसमें वैसे क्वेश्चन को टाइप किया गया है जो क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि VVI वैगन MCQ पार्ट 1 और डिपार्टमेंटल JEE AME एग्जाम। कहने का तात्पर्य है कि इसमें सभी के सभी क्वेश्चन जो है एकदम चुन करके रखा गया है। एक होता है कि पूरे क्वेश्चन पूरा समुंदर की भांति है, उसमें से क्वेश्चन को हम लोग निकालते हैं। उसी प्रकार यह क्वेश्चन जो है एक एक करके सबको यह निकाला गया है। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन JEE AME की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। देखिए मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हम क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर आगे बातचीत होता रहेगा। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में कि पहली बार कब कैसनो बोगी का प्रयोग भारतीय रेलवे में हुआ। देखिए इस क्वेश्चन से पता चलता है कि एकदम हम बेसिकली से चले हैं। यह कह रहा है कि कैसनो बोगी का प्रयोग भारतीय रेलवे में कब हुआ, तो इसका अर्थ ये हो गया कि एकदम बेसिक से चला गया है, शुरुआती से चला गया है। इसमें लगभग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट 1। इसमें ये जो VVI क्वेश्चन का जो एक मैंने सीरीज जो बनाया है उसमें लगभग 2000 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें यह पार्ट 1 है। इसमें लगभग 250-300 या 400 लगभग इसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए पार्ट 2 पार्ट 3 भी ऐसे ही आप लोग को मिलते रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह कैसनो बोगी का भारतीय रेलवे में कब प्रयोग हुआ, तो ये हुआ 1972 ईस्वी में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन इसमें है सारे के सारे भी इंपॉर्टेंट ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन डिजिट में दिया हुआ है, अंक में ये ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन बेसिकली चीज़ है, रटने वाली क्वेश्चन है। हम कहेंगे कि आप लोग कॉपी कलम निकाल करके और उसको लिखते चलें तो अच्छा रहेगा। जो वीडियो केवल देखते हैं उनको लिए हम कह रहे हैं, और जो मुझसे जुड़े हैं या PDF प्राप्त किए हैं उनको यह PDF भेज दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि पहली बार कैसनो बोगी का उपयोग किस वैगन में हुआ। किस वैगन में कैसनो बोगी का प्रयोग हुआ सबसे पहले, तो BOI वैगन का नाम है, उसी में सबसे पहले कैसनो बोगी का उपयोग किया गया, ठीक है। बेसिकली चीज है, ये बात सही है, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम VVI है और चुन करके बनाया गया है, अपने हाथों से इसको चुना गया। चलिए 3 नंबर में क्या करें कि 1972 में कैसनो बोगी को BOI वैगन के साथ कितने स्पीड में मतलब चला या प्रयोग हुआ, तो यह जो है 110 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से यह कैसनो बोगी जो है BOI वैगन में चलाया गया उसको, ठीक है। 4 नंबर में देखिए कह रहा है कि 1981 में कैसनो बोगी का किस वैगन के साथ प्रयोग हुआ। 1981 में, 72 में तो आपने देख लिया कि BOI में प्रयोग हुआ है, लेकिन 1981 में कैसनो बोगी का किस वैगन के साथ प्रयोग हुआ, तो ये हुआ BOX। देखिए बॉक्सेन अलग चीज है, BOX अलग है, ठीक है। दाया वाला में भी आप लोग पढ़ते होइएगा, BOX अलग चीज है और बॉक्सेन अलग है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, तो किस में हुआ, BOX वैगन में हुआ। कब हुआ, 1981 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 1981 में कैसनो बोगी को बॉक्स वैगन के साथ प्रयोग किस स्पीड से हुआ। जब बॉक्स वैगन में जब कैसनो बोगी का 1981 में जब प्रयोग हुआ तो कितने स्पीड से उसको चलाया गया, ठीक है। तो ये जो चलाया गया 90 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाया गया, ठीक है। तो देखिए याद करने का तरीका माइंड में ले करके चले कि जब 1972 में जब कैसनो बोगी को BOI वैगन में जब प्रयोग किया गया तो उसका स्पीड 110 था, 110 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाया गया। लेकिन जब कैसनो बोगी को 1981 में जब प्रयोग किया गया बॉक्स वैगन में तो 90 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से उसको चलाया गया, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को दिमाग में ले करके चलें, अंतर को स्पष्ट करते हुए जब हम चलेंगे तो जा करके मतलब कि आपके दिमाग में क्वेश्चन को बैठेगा, ठीक है।
केवल रटने से नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे इसमें क्वेश्चन जो है इकट्ठा हम किए हैं, जो तुलनात्मक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कंफ्यूज किया जाता है, उस क्वेश्चन को हमने इसमें टाइप किया है, एक साथ किया है। मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ मिलता है, क्वेश्चन वहाँ मिलता है, तो उसको इकट्ठा करके एक जगह क्वेश्चन अगर रहे तो उसको डिफरेंस यानी उसको तुलना करने में सुविधा होता है और जल्दी क्वेश्चन याद हो जाता है, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर में क्या करें कि बैगन में पीयू साइड बैरियर 2 रिंग्स की फ्री ऊंचाई, देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि 2 रिंग्स का फ्री ऊंचाई, मतलब कि यहाँ पर कह रहा है फ्री हाइट, ठीक है। तो फ्री ऊंचाई कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देने जो बात है कितना, 2 रिंग का, ठीक है, 2 रिंग का फ्री ऊंचाई, तो 134 प्लस 1.5, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। आगे देखिए मैंने इसी क्वेश्चन को तुलना करके आगे भी बनाया है, इसको देखिए सेम वही क्वेश्चन हो गया। आगे पढ़िए देखिए कि वैगन में पीयू साइड बैरियर के यहाँ भी 2 ही रिंग है, 2 रिंग की कंडमिंग वहां पर था फ्री ऊंचाई, जबकि यहाँ पर है कंडमिंग ऊंचाई, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 128.5 mm, ठीक है, 128.5 mm। तो यहाँ पर जो है कंडमिंग साइज था, जबकि यहाँ पर आपने देखा कि यह जो है फ्री ऊंचाई था 134, ठीक है। क्वेश्चन सेम ही है, जब फ्री ऊंचाई पूछे तो 134 और कंडमिंग साइज अगर पूछता है ऊंचाई तो 128.5, ठीक है। अब यहाँ पर जो है फिर उस तरह 2 क्वेश्चन और हमको बनाना पड़ता, तो यहाँ पर उसके लिए हम नोट में करके लिख दिया है कि उसमें तो 2 रिंग था, लेकिन आपका अगर 3 रिंग रहे, अब मुक्त ऊंचाई मतलब कि फ्री हाइट अगर पूछा जाता तो 142.5 प्लस माइनस 1.6, ठीक है। तो अगर 3 रिंग रहे तो ऊपर में 2 क्वेश्चन जो पढ़े आप 2 रिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर आपका 3 रिंग है, अगर 3 रिंग रहता है तो नीचे मतलब उसका ऊंचाई 142.5 प्लस माइनस 1.6 mm, ठीक है, और कंडमिंग 137 mm हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो है यहाँ पर कंडीशन हो गया, यहाँ पर कंडमिंग होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप सुधार लेंगे, ठीक है। कंडमिंग कितना हो जाएगा 137, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको कॉपी में लिख लेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में, कैसनो 22 NLV बोगी में बी का क्या मतलब है, ठीक है। NLV में यह एन क्या चीज का, बी का पूछ रहा है, ठीक है, बी का क्या मतलब है, ठीक है, बी का केवल पूछा है, बी का। कैसनो 22 में, कैसनो 22 NLB में बी का क्या अर्थ है, तो बेली शेपेड बोलिस्टर यानी पेट के आकार का बोलिस्टर, ठीक है। तो यह जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक एक वर्ड को निकाल करके उसको पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, जो हमने एक बहुत जगह से चुन चुन करके इकट्ठा किए हैं, जो आपको कंफ्यूज दूर करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो बी का पूछ दिया, अब यहाँ पर देखिए कैसनो 22 NL, NL बोगी में एल का क्या मतलब है, ठीक है। एन यहाँ पर एल का पूछा जा रहा है कि इसमें एल का क्या मतलब है, तो लाइट वेट मतलब कि हल्का वजन, ठीक है, हल्का वजन। अब देखिए 10th में देखिए 10 नंबर में क्या लिखा है कि कैसनो 22 NLB में अब एन का क्या मतलब है, ठीक है। अब NLB था, बी का 1 नंबर में देख लिया, एन का भी मतलब इसमें क्या है एन का, और एल का भी देख लिया लाइट वेट, ठीक है। और एन का क्या मतलब होता है, तो नैरो जाय अर्थात संकीर्ण जाबड़ा, ठीक है, संकीर्ण जाबड़ा। तो देखिए इसमें तीनों को एकदम स्पष्ट कर दिया गया है, इसमें से तीनों में से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप बेधड़ंग आपका आंसर मतलब होना चाहिए, देना चाहिए, ठीक है। टेस्ट में भी क्वेश्चन आपको दिया गया इस टाइप से, तो टेस्ट में भी कंफ्यूज, टेस्ट आप लोग को इसीलिए लिया जाता है कि कंफ्यूज बार बार जब वो क्वेश्चन आपके मिलेगा आपके सामने, प्रत्येक संडे को संडे जो लिया जाता है, तो आपको जो है मतलब कि कंफ्यूज दूर होगा, बनाने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। टाइमिंग जो है 1 घंटा 2 घंटा में लोग बनाता है, तो वो टाइमिंग का आपका सेटिंग होगा कि हाँ हम इतने टाइम में इस क्वेश्चन को इतना जवाब में हम दे देते हैं, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन यहाँ पर एनएलबी में तीनों से तीनों आगे, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चन है 11 नंबर में, कैसनो बोगी में एडॉप्टर की वारंटी कितने दिन की होती है। देखिए ध्यान देने योग्य बात है कि लगाने की स्थिति से एडॉप्टर की वारंटी कितने दिन की होती है, लगाने की स्थिति से, जब एडॉप्टर हम लगा देते हैं उस दिन से कितना दिन उसका वारंटी होगा, तो 36 मंथ,
ध्यान देने जो बात है, लगाने की स्थिति से आगे हम बढ़ते हैं, एकदम माइंड अस्थिर करके, दिमाग अस्थिर करके तब जा करके इसको याद कीजिएगा, ठीक है। पढ़िएगा और वीडियो भी देखेंगे, ठीक है। बार बार उसको रिपीट जब करके देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर देख, कैसनो बोगी में एडाप्टर सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि सप्लाई की स्थिति से उसका वारंटी कितना दिन का होगा, ठीक है। तो लगाने की स्थिति से आपने पढ़ा 36 मंथ, लेकिन यहाँ पर है कि सप्लाई, जब आप स्टोर से सप्लाई हो जाता है, स्टोर से बाहर निकल जाता है, लेकिन आप गाड़ी में फिट नहीं करते हैं, तो जब निकल जाएगा उसका डेट फिक्स हो जाता है, निकलने के दिन डेट लिख दिया जाता है, उस दिन से आप 48 मंथ तक उस एडाप्टर को आप मतलब कि उस दिन तक आपका वारंटी रहेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2 जगह से एक साथ इसको करके लिखा गया ताकि आप कंफ्यूज दूर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है रटने वाला क्वेश्चन है, कॉपी में लिख करके तब उसको याद करेंगे, टेबल बना लें तो बहुत ही जल्दी याद होगा। चलिए 13 नंबर में क्या करें, कैसनो बोगी में डीवी की वारंटी कितना दिन की होती है, कब, लगाने की स्थिति से, ठीक है। तो लगाने की स्थिति से इसमें देखिए दोनों में जो है 24 मंथ ही है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, देखिए लगाने की स्थिति से और सप्लाई की स्थिति से दोनों डीबी की वारंटी जो है 24 मंथ ही होता है, क्योंकि देखिए डीबी जो है ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड कहा जाता है। यहाँ पर हम आप लिख दे, एक होता है डीबी और एक होता है डीसी, ठीक है। तो डीबी तो आप देख लिए यहाँ पर, डीबी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बाल, ठीक है। और एक होता है डीसी यानी डट कलेक्टर, गंदगी मतलब संग्रह, ठीक है। तो इसको जो है ब्रेकिंग सिस्टम का हम लोग क्या कहते हैं, माइंड कहते हैं, और डीसी को ब्रेकिंग सिस्टम का हृदय या किडनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हृदय, हृदय या किडनी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी धूल गर्दा आता है वह डीसी से होकर के, मतलब जो भी हवा हम लोग एआर से बीसी में जो हम लोग या डीबी में जो हवा जो जाता है, एयर जाता है, वह डीसी से होकर के ही हवा आगे बढ़ता है। तो उस हवा में जितने भी डट होता है, गर्दा होता है, धूल जो होता है, वह डीसी जो है उसको छान देता है, यानी उसको वहीं रोक देता है, और एकदम फ्रेश हवा जो है, एयर जो है, डीबी को देता है, ठीक है। क्योंकि डीबी जो है ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड इसको कहते हैं, दिमाग कहते हैं, ठीक है। इसमें डीबी में जो है, देखिए डीबी क्वेश्चन आता है कि डीबी कहाँ माउंट होता है, कहाँ लगा होता है, तो कॉमन पाइप ब्रॉकेट पर, ठीक है। कॉमन, कॉमन का मतलब बहुत सारा पाइप जो है वहां पर इसमें डीबी में आकर के जुड़ते हैं, ठीक है। बीसीएआर सीआर सबका यहाँ का आकर जुड़ता है, तो कॉमन पाइप ब्रैकेट पर यह माउंट होता है। तो इसमें सारे जितने भी पाइप हैं उस सभी को यह मतलब हैंडलिंग करता है, माइंड है। तो इसको हमको कहने का तात्पर्य है कि दोनों में 24 मंथ ही है, ज़्यादातर बोलने का तात्पर्य हमको यही है। तो दिमाग को ज़्यादा अगर बाहर हम डीबी को बाहर रखेंगे तो धूल गर्दा जो भी कुछ पड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा उसका। देखिए याद करने का तरीका की बात बता रहे हैं कि जल्दी याद होगा, इसके लिए समझे कि नहीं समझे। तो इसीलिए सप्लाई के और लगाने के लिए, इसलिए दोनों में 24 मंथ ही है। आप सप्लाई किए और जल्दी आप अपने गाड़ी में फिट कर दें, उसको रखे नहीं, धूल गर्दा पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये भी समझ गए मतलब माइंड और हृदय, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में क्या करें, कैसनो बोगी में ब्रेक सिलेंडर की वारंटी कितने दिन होती है लगाने की स्थिति से, ठीक है। यहाँ पर है कि लगाने की स्थिति से ब्रेक सिलेंडर का वारंटी जो है कितने दिन का होता है, तो 24 मंथ का। और ब्रेक सिलेंडर का कैसनो बोगी में ब्रेक सिलेंडर का वारंटी सप्लाई की स्थिति से कितना दिन होता है, तो 36 मंथ, ठीक है। सप्लाई हो गया उसके बाद उसको आप आराम से आप जांच उच सकते हैं, तब जा करके मतलब कि इसको आपको थोड़ा समय दिया जाता है, ठीक है। तो सप्लाई से 36 महीना, और जब गाड़ी में फिट हो जाए, लग जाए, तो 24 मंथ उसका होता है, ठीक है। तो इसमें एक और आपको क्वेश्चन हम समझा दें, ठीक है। इसमें जो आपको सिलेंडर जो होता है, कैसे बना दें हम इसको, ऐसे सिलेंडर होता है ना बीसी ब्रेक सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर एक पिस्टन होता है, ठीक है। हमको देखिए यहाँ पर समझाने का मेन मकसद ये है कि ये क्वेश्चन इसमें आता है जो ज़्यादा आप कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर स्प्रिंग लगा रहता है, ठीक है ना। तो जब इधर हवा का जब प्रेशर जब पड़ता है तो पिस्टन जो है बाहर निकलता है, ठीक है। जब हवा जब डाउन होगा,
ब्रेक जब रिलीज हो जाता है तब कहने का तात्पर्य है कि जब यह ब्रेक क्या बोलते हैं, जब हवा जब बाहर निकलता है तो स्प्रिंग, जब मान लेते हैं जब पिस्टन जब बाहर निकलता है तो यह स्प्रिंग जो है सिकुड़ जाएगा, दब जाएगा जब पिस्टन बाहर निकलेगा तो। और जब हवा को जब इधर हम बाहर छोड़ेंगे तो स्प्रिंग जो सिकड़ा हुआ है तो पिस्टन को ले करके बाहर वाले अंदर घुसेगा। पिस्टन को यहाँ पर आपको लॉक कर दिया जाता है। स्प्रिंग जब इधर से हवा का जब प्रेशर होगा तो पिस्टन को ले करके बाहर निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन जब हवा जब कम होगा, जब उसको हम हवा को जब छोड़ेंगे तो प्रेशर जब कम होगा तो पिस्टन को ले करके स्प्रिंग जो है अंदर घुसेगा। तो क्वेश्चन इसमें आता क्या है कि जो सिलेंडर में जो स्प्रिंग जो लगाया रहता है वह उसका उद्देश्य क्या है, या वो किस कार्य के लिए लगाया जाता है। और इसमें ज्यादातर दिमाग जो है कंफ्यूज लोग का करता है, क्योंकि ये स्प्रिंग लोग कहेगा कि बाहर धकेलने के लिए हो तो अंदर धकेलने के लिए कैसे होगा। तो पिस्टन को अंदर धकेलने के लिए या अंदर करने के लिए यहाँ पर स्प्रिंग लगाया रहता है। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि यहाँ पर लॉक है, जब हवा का प्रेशर होगा तो दबेगा या पिस्टन लेकर के बाहर निकलेगा, लेकिन हवा का जब प्रेशर कम होगा तो यह स्प्रिंग फैलेगा, पिस्टन को लेकर के अंदर जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग किस उद्देश्य से लगाया गया है? पिस्टन को अंदर करने के लिए, अंदर धकेलने के लिए लगाया गया है। समझे कि नहीं समझे? यह क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा आता है, रिपीट होता है, इसलिए मुझे यह बताना पड़ रहा है। ब्रेक सिलेंडर से यह क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और ब्रेक सिलेंडर का जो है क्या बोलते हैं, दाया जो है उसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है और वहां पर भी क्वेश्चन जो है लोग कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। तो दाया वाला भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, एक होता है बॉक्सेन, जो लगता है BOXN, बॉक्सेन, ठीक है। तो बॉक्सेन का मतलब BC का दाया जो होता है 355 mm होता है। कितना होता है? 355 mm होता है, ठीक है। लेकिन वही जो है BVZC का जो है 305 mm होता है, ठीक है। देखिए, कंफ्यूज ज्यादा इसमें करते हैं लोग, ध्यान में नहीं रहता है कि हमसे बॉक्सन क्या पूछा जा रहा है या BVZC क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। और उनको 355 और 305 में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो अधिकांशतः यह क्वेश्चन MM में, देखिए क्वेश्चन जैसे पूछता है, मतलब कि टेस्ट में या प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग देते हैं टेस्ट, ध्यान में रखिएगा, या हमको मालूम है आप टेस्ट जो भी जितना है दिया होगा उसको पता होगा, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन इसका MM में पूछता है, इसलिए हमने MM में लिखा है। इंच में भी इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। इंच आप जानते हैं कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.454 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अब MM में बदलेंगे तो फिर 10 से इसमें भाग करेंगे तो आप लोग मतलब MM में चेंज कर लेंगे। इस यह एगो आपको नियम सूत्र मिल गया, आप बना लीजिएगा। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, तो उस तरह आप इसको इंच में चेंज कर लीजिएगा। लेकिन मैंने इंच में चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि यह क्वेश्चन ज्यादातर MM में पूछा जाता है, ठीक है। इंच में जो ज्यादातर पूछा जाता है उसको मैं इंच में लिखूंगा। जैसे यहाँ पर होता है BMBS, देखिए यहाँ पर एस है, BMBS और BMBC अलग अलग चीज है, ठीक है ना। तो BMBS इसका जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इंच में पूछा गया है, इसलिए मैं इंच में लिख रहा हूं। इसका ब्रेक सिलेंडर का मैं दाया की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ब्रेक सिलेंडर, यहां पर ब्रेक सिलेंडर बना दीजिए, ठीक है। इसका मैं दाया की बात कर रहा हूं, ठीक है, दाया। तो इसका BMBS का होता है 10 इंच, ठीक है। और हम एक लिखेंगे BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, जो कहां प्रयोग होता है? ICF में, ICF, ठीक है। BBZI में भी होता है, ठीक है। तो इतना याद रखिए, क्या बोलते हैं, BMBC याद रखिए, चाहे वो जहां लगे, ICF में लगे और जहां लगे कोई बात नहीं, BMBC, ठीक है। तो BMBC इसका जो होता है 8 इंच होता है। और यहाँ पर हम LHB का अगर हम सिलेंडर का दाया लिख दें तो यह होता है 10 इंच, ठीक है, 10 इंच होता है। अब इसको MM में आप लोग चेंज कर लीजिए, MM वाले को इंच में, जैसे हो आप अपने डिटेल के लिए। अब उतना करूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे मैंने लिखा है,
ठीक है। तो यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। मैंने इसको इसलिए लिखा है कि यहाँ पर भी ब्रेक सिलेंडर वाले क्वेश्चन में भी आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये लो आपने कॉपी में लिखेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो हो गया 36 मंथ वाला। जब वीडियो समझ में नहीं आए तो बैक करके उसको फिर से देख लें। चलिए, कैसनो 22 एनएलसी बोगी का एक्सल लोड कितना, देखिए यहाँ पर ध्यान देने जोग बात क्या है, एनएलसी, ठीक है। कैसनो 22 एनएलसी का एक्सल लोड कितना होता है, तो 25 टन। आप कहिएगा कि 22.32 टन होता है, तो आगे क्वेश्चन मिलेगा, फिर यहाँ बताऊँ वहाँ बताऊँ, आपको वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो कैसनो 22 एनएलसी में जो है 25 टन होता है। और आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखेंगे कि कैसनो 22 एचएस, देखिए यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए मॉडल 2 और यहाँ पर 1 हो गया है, तो यहाँ भी 2 है। देखिए इस तरीका का आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ कि चाहे वो आप टेस्ट दे रहे हो या एग्जाम में, अगर इस टाइप से क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में जो दिया है इसमें कुछ और मिला, और वहीं पर हिंदी मीडियम जो दिया है वहाँ पर कुछ और है। देखिए यहाँ पर 2 है, और यहाँ टाइपिंग जो है, टाइपिंग के चलते यहाँ पर 1 हो गया है, ठीक है, मॉडल 1 2, ठीक है। तो कभी भी यह ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखेंगे हमेशा कि कभी भी जो है इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही मान्य होगा, ठीक है। इंग्लिश में जो क्वेश्चन टाइप होता है वही क्वेश्चन मान्य होता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इंग्लिश में ही होता है, उसको हिंदी ट्रांसलेट किया जाता है। इसको क्वेश्चन को मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया है, तो टाइपिंग में कहीं थोड़ा बहुत, चाहे वो एग्जाम हो या टेस्ट में कहीं भी, तो वो मिस कर जाता है टाइपिंग या क्या बोलते हैं ट्रांसलेट करने में, ठीक है। तो कभी भी इंग्लिश वाले को ही मान्य करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल 2 की बात कर रहा है, तो कैसनो बोगी 22 एचएस मॉडल 2 में बोगी का एक्सल लोड कितना होता है, तो 22.3 मतलब 2 टन, ठीक है। ऊपर तो आपने पढ़ा ही, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें सारा डिजिट वाला क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है, टेबल बना लेंगे और उसको याद करेंगे। और जो मुझसे पीडीएफ लिए हैं तो उनको मैं ये बात बता दूं कि जो वैगन डायमेंशन वाला जो मैंने पीडीएफ दिया है, उसमें जितने भी डायमेंशन है, नोट बोल्ट का साइज से लेकर के डायमेंशन, उसमें सारे के सारे बॉडी की लंबाई चौड़ाई जितना सब हर चीज उसमें दिया हुआ है, उसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसी में से सब वीवीआई क्वेश्चन को इसमें मतलब कि रखा गया है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए 19 नंबर में क्या कर रहा है कि कैसनो बोगी का व्हील बेस कितना होता है। देखिए अब यहाँ पर ध्यान देने जोग बात है कि यहाँ पर कैसनो बोगी की बात किया है, ठीक है, कोच की बात नहीं किया है, तो यह हो जाता है 2000 mm, ठीक है। अब हम आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ पर डिटेल में आपको मैं कंफ्यूज दूर करना चाहूँगा कि हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे कर्मचारी भाई इस कंफ्यूज कहाँ करते हैं व्हील बेस और व्हील गेज में, ठीक है। यहाँ तो व्हील बेस पढ़ लेते हैं कुछ दिन, कल या परसों होकर के व्हील बेस पढ़ेंगे, फिर व्हील गेज पढ़ेंगे, और दोनों क्वेश्चन मिक्स हो जाता है या एग्जाम में मिक्स हो जाता है और दिमाग जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो व्हील बेस और व्हील गेज दो अलग अलग चीज है, ठीक है। जैसे हम सोचते हैं वो अलग चीज है, और हमारा माइंड जो हमारे शरीर को जो कार्य करने के लिए ऑर्डर देता है वो अलग चीज है। दिमाग और दिल, दिमाग और हमारा सोच अलग अलग चीज है। इसके बारे में भी अंत में मैं बताऊंगा, थोड़ा मॉडिफाइड आप लोग को करूंगा एकदम, ठीक है, मोटिवेशनल की तरफ। चलिए अंत में इसका काम होगा, पहले हम इसको समझा दें। पहले हम समझाते हैं व्हील बेस, जैसे कि क्वेश्चन आपका व्हील बेस का आया, तो जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक बोगी बना दिया, ठीक है, यहाँ पर स्प्रिंग लगा रहता है, ठीक है, स्प्रिंग यहाँ पर बोलिस्टर मान लेते हैं, रख देते हैं, और यहाँ क्या होता है एक्सल, यहाँ हमने चक्का लगा दिया, ठीक है, चक्का लगा दिया। तो अब देखिए इस चक्का के सेंटर से दोनों, कहने का मतलब एक्सल के बीच की जो दूरी जो होता है, दोनों चक्का के सेंटर के बीच की दूरी या एक्सल के बीच की दूरी, इसी को हम लोग व्हील बेस कहते हैं। समझे कि नहीं समझे। और व्हील गेज किसे कहते हैं, अब ये एक ही एक्सल पर, देखिए व्हील गेज किसे कहते हैं, ये तो व्हील बेस हो गया, हमने यहाँ पर बेस लिख देते हैं, व्हील बेस हो गया। और व्हील गेज किसे कहते हैं, तो एक ही एक्सल पर, एक ही एक्सल पर दोनों व्हील यानी चक्के के बीच की दूरी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्हील गेज कहते हैं, ठीक है।
तो व्हील बेस अलग चीज है, व्हील गेज अलग चीज है। तो व्हील बेस में अब हम पहले चलेंगे, फिर उसके बाद व्हील गेज के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो व्हील बेस जो है कैसनो बोगी के लिए 2000 mm होता है। कितना? 2000 mm, ठीक है। तो ये हो गया कैसनो बोगी के लिए, ठीक है। लेकिन अब हम यहां पर चलेंगे आईसीएफ। आईसीएफ अगर रहता तो इसके लिए व्हील बेस कितना हो जाता, ठीक है। तो व्हील बेस इसके लिए हो जाता 2896। कितना हो जाता? यहीं पर हम लिख देते हैं, जगह नहीं है, 2896 mm। और एल एच बी इसके लिए हो जाता है 2560 mm, ठीक है। अब यह बोगी हमने बना दिया है। बोगी को आप मान लीजिए आईसीएफ, एलएचबी या कैसनो, ठीक है। अपना अपना ढांचा सब लोग, आप तो सभी लोग देखे ही हैं बोगी को, सब बोगी का ढांचा अलग अलग होता है, फिर भी समझने के लिए हमने बना दिया। तो अपने कैसनो का व्हील बेस कितना हो जाता है? 2000 mm। और आईसीएफ का कितना हो जाता है? 2896 mm। और एलएचबी का 2560 mm हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया व्हील बेस, ठीक है। मैंने इसलिए तीनों का तीनों लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज नहीं करेंगे और तीनों क्वेश्चन को कॉपी में एक जगह नोट करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं व्हील गेज। तो व्हील गेज में क्या होता है कि व्हील गेज में दोनों दोनों जो है चक्का के, मतलब दोनों व्हील के बीच की दूरी को हम लोग व्हील गेज कहते हैं, ठीक है। तो व्हील गेज भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहां पर हम लिख देते हैं आईसीएफ, आईसीएफ और गुड्स, या गुड्स हम केवल लिख देते हैं गुड्स, ठीक है। ये दोनों में सेम ही होता है, ठीक है। तो इसमें होता है, आप पहले यहाँ पर लिख, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं तो हमको लिखने में थोड़ा अच्छा होगा। आप तो लिख ही लिए हैं। तो एक ही एक्सल पर दो चक्कों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? व्हील गेज कहते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड साइज जो होता है 1600 mm होता है। कितना होता है? 1600 mm होता है। लेकिन आईसीएफ और गुड्स में जो होता है, यहाँ पर लिखा जाता है व्हील गेज को, अब हम लिखते हैं 1600 प्लस माइनस, मतलब कि प्लस माइनस है, ऐसे लिख दे तो ठीक रहेगा, ये माइनस नहीं है, +2 - 1, ठीक है, +2 - 1। और एलएचबी में जो है इसको हम लोग लिखते हैं 1600 +- 1, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आईसीएफ चाहे गुड्स में अगर अधिकतम पूछता है कि अधिकतम व्हील गेज कितना होगा, तो इसमें 2 जो है प्लस हो जाएगा, मतलब 2 इसमें जुट जाएगा, यानी 1602 हो जाएगा। अर्थात अधिकतम अगर पूछता है, अधिकतम तो 1602 mm, अगर न्यूनतम पूछता है तो उसमें से एक घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1599, ठीक है। न्यूनतम पूछता है तो 1599, अधिकतम पूछता है तो 1602, ठीक है। उसी प्रकार एलएचबी में, यहाँ गुड्स भी है, ठीक है ना, गुड्स में भी अधिकतम 2 हो जाएगा 1602, न्यूनतम 1599। और एलएचबी में जो है +- 1 होता है, अधिकतम 1601 और न्यूनतम 1599, ठीक है। इसमें +- 1 होता है, ठीक है। तो अब हमको जहां तक विश्वास है कि व्हील बेस और व्हील गेज आप समझ गए होंगे। तो व्हील बेस को हम पहले समझा दिया, नहीं समझ में आता फिर वीडियो को बैक कीजिए और इस तरह करके समझिए, ठीक है। तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एकदम डट कर तैयारी कीजिए, समझे कि नहीं। कहते हैं कि सोच बदलिए दिशा बदलेगी। चलिए, हमने 19 नंबर क्वेश्चन किया। 20 नंबर में क्या करा है कि कैसनो बोगी का अधिकतम पहिया व्यास, ठीक है। कैसनो बोगी का अधिकतम पहिया व्यास, तो इसमें देख रहे हैं कि 1000 mm, 1000 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो कंडमिंग साइज जो है यहाँ पर 22 नंबर में दिया है, कंडमिंग साइज जो है 906 mm होता है, ठीक है। तो मैं सबका यहाँ पर डिटेल मैं कर दे रहा हूँ ताकि आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसनो में जान रहे हैं कि क्या बोलते हैं इसको, मतलब न्यू साइज जो है हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो आपको मतलब कि ज्यादा सुविधा रहेगा। जैसे हम कैसनो में नहीं, हम गुड्स लिख देते हैं, ठीक है। तो गुड्स में जो है आपको कैसनो जैसे कि बॉक्सेन वगैरह जितना भी होता है, जैसे बॉक्सेन, बीसीएन, बीटीपीएन, बीआरएन, बोबरेन,
सब जो ये जितना भी होता है इसका न्यू साइज जो है, न्यू साइज इसका जो है 1000 mm हो जाता है और कंडमिंग साइज जो है 906 mm हो जाता है। ठीक है, लेकिन बीएलसी बोगी लो कंटेनर, बीएलसी इसका थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसका न्यू साइज जो है आपको 840 mm हो जाता है और कंडमिंग साइज जो है 780 mm हो जाता है। सब mm में लिखा हुआ है, mm हम नहीं लिख रहे हैं ताकि जगह नहीं है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ mm में है। ठीक है, तो ये हो गया गुड्स के लिए। ठीक है, अब कुछ और भी है जो क्वेश्चन नहीं पूछता है जल्दी, जैसे बॉक्स, बॉक्स जी, BFR, BRH, इस सब का भी न्यू 1000 होता है और कंडमिंग 860 होता है, जो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो वहीं हम बताएंगे या वही क्वेश्चन इसमें है, टाइप किया गया है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये तो हो गया गुड्स के लिए। अब कोचिंग के लिए है ALHB, तो ALHB में जो है 915 हो गया, 915 mm न्यू हो गया और कंडमिंग साइज जो है 845 और 855 और ALHB ICF में हो गया, इसमें भी 915 होता है और कंडमिंग साइज आपको 825 होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने हमने सब कुछ रख दिया है, आप इसको कॉपी में लिख लेंगे। लेकिन यहाँ आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि 845 और 855 दोनों सर लिख दिए हैं। ठीक है ना, तो इसका हम कंफ्यूज, देखिए ये जो है, जो गुड्स में जो है क्या बोलते हैं, वैगन में केवल बैगन, तो उनके लिए तो खैर केवल बैगन जरूरी, लेकिन लोग जो CNW में है अर्थात कैरेज और बैगन, उनको दोनों के क्वेश्चन चाहिए, उन लोगों के लिए हमको ये बताना पड़ रहा है। अगर केवल बैगन वाले के लिए तो बैगन को बताते और हम आगे बढ़ जाते। ठीक है, तो CNW जो कैरेज बैगन दोनों जरूरी है, उनको ये बताना जरूरी है। तो चलिए, ALHB में जो है दोनों में तो देखिए ICF और LHB में दोनों में न्यू साइज 915 ही होता है, लेकिन कंडमिंग साइज जो है देखिए 845। तो जब 845 और 855 किस स्थिति में होता है, जब 845, जब वेव थिकनेस जब 17 प्लस प्लस माइनस 3 रहे तो 845, और जब वेव थिकनेस 14 प्लस माइनस 3 रहे तो 855। ठीक है, तो जब आपके क्वेश्चन में वेव थिकनेस दिया रहेगा तो, और जब आपके क्वेश्चन में वेव थिकनेस नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली पूछ रहा है कि ALHB कोच का कंडमिंग साइज कितना होता है, तो हम 855 मारेंगे। अब कहिएगा कि सर अगर 845 भी ऑप्शन में है तो हम क्या करेंगे, तो भी हम 855 ही मारेंगे। 845 हम उस स्थिति में मारेंगे या तो वेव थिकनेस दिया है 17 प्लस माइनस 3, या 855 ऑप्शन में नहीं है, तब जाकर के हम 845 को मारेंगे। कंफर्म कर दिए आपको, सर्टिफाइड, तो हमको जरा संतुष्ट हो गए होंगे। नहीं आता है तो फिर वीडियो को बैक कीजिए, कितना बार हम बोले। चलिए, तो ICF का भी 915 होता है और कंडमिंग साइज 825 होता है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है ICF में सॉप इशू। ठीक है, सॉप इशू कितना होता है, तो 837 mm। जब हम सॉप से इशू को चक्के को हम बाहर कर रहे हैं तो 837 mm से कम दाया का हम मतलब कि चक्का को बाहर नहीं करेंगे, यानी उसको हम आउट नहीं करेंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिकली आप कई एग्जाम 835 तक ले देखे हैं, तो चलिए अपवाद है, लेकिन आप थ्योरी के हिसाब से एग्जाम देते हैं तो थ्योरी के हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कंडमिंग साइज। ठीक है, अब चलिए, ये आ गया 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक बैगन के समान कैसनो बोगी, देखिए यहाँ पर ध्यान दें, देखिए क्वेश्चन कभी भी जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए और पढ़े तो एकदम एक एक चीज को ध्यान में रखा। यहाँ पर कैसनो बोगी की बात किया, ध्यान देने जोग बात है कि व्हील दाया में अनुमेय भिन्नता कितना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको समझा दें कि जैसे कि हम क्या करें कि एक यहाँ पर हम बोगी बना देते हैं। ठीक है, एक बोगी बना देते हैं, बोगी और वैगन, यहाँ पर एक और बोगी बना देते हैं, और ये टोटल जो है एक कोच हो गया या वैगन हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं, तो हम पहले चलते हैं, आपका वैगन का क्वेश्चन है तो वैगन में पहले चलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्सल हो गया, यहाँ एक्सल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप चक्का लगा दीजिए। ठीक है, चक्का मेरा देखिए बहुत ही अच्छा बन रहा है। ठीक है,
चलिए, तो देखिए अब चक्का के दाया में अंतर पूछ रहा है, तो हम पहले पहले क्या चीज में चल रहे हैं, कैसनो यानी गुड्स में, कैसनो मत बोलिए गुड्स बोलिए, ठीक है, गुड्स में। तो अगर एक ही एक्सल पर अगर क्वेश्चन करता है कि इसके दाया में इसका अंतर कितना होगा एक ही एक्सल का, तो 0.5 mm। एक ही एक्सल पर दाया में अंतर कितना होना चाहिए, तो 0.5 mm। और आपके क्वेश्चन में है कि कैसनो बोगी, तो अगर एक बोगी में अगर हम चलते हैं, एक बोगी में, तो एक बोगी में का मतलब ये हो गया कि इसमें और इसमें, ठीक है, एक ही बोगी में अगर दोनों दो एक्सल है, तो इस दोनों एक्सल वाले जो चक्का रहेंगे, व्हील रहेंगे, उसके दाया में कितना अंतर होगा, तो 13 mm, जो आपके आंसर में दिया हुआ है सी नंबर में, ठीक है। अगर तो उसी वही कंडीशन यहाँ भी लग गया सेम, इसमें भी अब 0.5 हो जाएगा, और इसमें और इसमें भी 0.5 हो जाएगा, और इसमें और फिर इसमें तुलना करेंगे 13 हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया मतलब कि बोगी के लिए। लेकिन अगर वैगन में अगर पूछ देता है, वैगन में कितना होगा, आगे क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर हम इस दाया में और इस दाया में, मतलब एक बोगी में जो चक्का लगा है व्हील, उसकी दाया और दूसरे बोगी में जो व्हील लगा है उसके दाया में अंतर इसमें और इसमें कितना होगा, तो यह जो है 25 mm का अंतर होगा, ठीक है। अगर अब ध्यान, एक बार में मैं बताऊंगा, अब ध्यान देने योग्य बात है कि अगर एक ही एक्सल में दाया में, एक ही एक्सल के व्हील में दाया में अंतर अगर पूछे, व्हील के दाया में, तो 0.5 mm। बोगी में अगर पूछता है, एक ही बोगी में चक्के के दाया में अंतर, तो 13 mm। अगर वैगन में अगर पूछता है, वैगन में कि चक्का के बीच अंतर कितना होता है, तो 25 mm, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे, तो ये हो गया आपको वैगन के लिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसी पर हम कोच के लिए भी समझा देंगे, CNW वालों के लिए जो कैरिज को भी जानना चाहते हैं, ठीक है। तो कैरिज में क्या होता है, कैरिज में भी एक ही एक्सल पर, देखो मैं अब कैरिज का बात बताऊंगा, ठीक है, कैरिज, ठीक है। तो कैरिज में भी एक ही एक्सल पर 0.5 mm के अंतर होता है, और कैरिज में एक बोगी के बीच में जो अंतर जो होता है, यह 5 mm का होता है, ठीक है, कैरिज में 5 mm का होता है। और एक कोच की अगर हम बात करेंगे, कोच में कि इसमें और इसमें कितना होगा, कोच में अगर हम बात करेंगे, तो ये हो जाता है 13 mm, ठीक है। लेकिन कोच में प्रैक्टिकली जो चक्का घर में होंगे मेरे भाई, वो देखते होंगे कि 10 mm से ज्यादा नहीं दिया जाता है अंतर, ठीक है। लेकिन थ्योरिकली 13 mm उसका मतलब कि होता है, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे, जहां तक विश्वास है कि पूरी तरह, ठीक है। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिए। इतना बोलते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ करके टाइपिंग करवाते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग से आप यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। आप जहाँ है वहाँ नहीं कीजिए, अदर जोन में जहाँ दोस्त आपके काम करते हैं वहाँ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके जो अगल बगल वाले दोस्त हैं अगर वहाँ शेयर करते हैं तो आपके ही कंपटीशन में खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अदर जोन में आप अति कर दीजिए, बस आप लोगों से यही हमको उम्मीद है। तो ये तो हो गया, आपको समझा दिया, आपको 22 नंबर क्वेश्चन पूरा एकदम आप लोग को कॉन्फिडेंस हो गया है, पूरा डिटेल में हम बता दिए। थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे। चलिए 23 नंबर में क्या करें, कैसनो बोगियो और ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम के साथ लगे बॉक्सन वैगन के निर्देश के लिए RDSO के किस तकनीक पंपलेट का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एयर ब्रेक सिस्टम के लिए बात किया गया है, ठीक है। यहाँ पर रख रखाव के लिए बात नहीं किया गया है, ध्यान देने योग्य बात यही है, ठीक है। तो रख रखाव के लिए अलग चीज हो गया और ब्रेक सिस्टम के लिए अलग हो गया। तो देखिए, तो जब एयर ब्रेक सिस्टम के लिए जब पूछे तो G70 हो जाएगा, ठीक है। और कैसनो बोगी के निरीक्षण और रख रखाव के लिए अगर बात करता है तो G95 हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों क्वेश्चन को मैंने एक जगह करके टाइपिंग किया है, इसलिए कि आपको एक साथ आंख के सामने रहेगा, तो वह मतलब कि ज्यादातर अच्छा रहेगा आपको याद करने में, ठीक है। चलिए, फर्स्ट में आपने व्हाट्सअप नंबर देखा ही है, ऊपर में लास्ट में भी मैं लिख दूंगा, व्हाट्सअप नंबर पर मतलब कि मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। जो हमसे जुड़े हैं, जो हमसे PDF ले चुके हैं, उन लोगों को अगर PDF नहीं मिला हो तो मैसेज कर देंगे, सभी लोग जानते हैं कैसे मैसेज करना है, उनको PDF भेज दिया जाएगा।
चलिए 25 नंबर में देखिए, कैसनो 22W 22WM 22NL 22NLB कैसनो बोगी 22WM जितना भी ये सब लिखा है में साइड फ्रेम और बोलिस्टर के बीच नाममात्र मतलब परसिव निकासी क्या है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए इंग्लिश में देखिए, नॉमिनल लेटरल मतलब क्लियरेंस यह पूछ रहा है, लेटरल क्लियरेंस यह पूछ रहा है कि कितना होता है जितने भी यह बोगी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह जो है 18 mm, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जितना यह लिखा हुआ है कोमा दे करके मैं उतना क्वेश्चन में जब बनाऊंगा तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह कोमा दे करके लिख लिया कि आपको याद करने में सुविधा होगा, ठीक है। देखिए कई क्वेश्चन को एक जगह करके, ठीक है। तो अब सब में कैसनो भी इतना लिखे, कैसनो बाई डब्ल्यू, इस तरह अलग अलग क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक लाइन में इसे याद कीजिए और 18 mm याद रखिए। इस सब का 18 mm होता है लेटरल क्लियरेंस, ठीक है, लेटरल क्लियरेंस। अब 26 में हम चलते हैं। कह रहा है कि 22HS को छोड़कर कैसनो बोगी के नंबर स्प्रिंग की नाममात्र मुक्त ऊंचाई कितना होता है। देखिए अब स्प्रिंग वाला में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, स्प्रिंग वाला में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको भी फिर हम कहेंगे कि आप डायमेंशन वाला जो देखिए कैसनो वाला जो क्या बोलते हैं गुड्स के लिए जो डायमेंशन का पीडीएफ है वो अलग है और कैरेज के लिए अलग है, तो कैरेज वाला भी पढ़ेंगे डायमेंशन वाला, और इसमें दोनों पढ़ेंगे तो जा करके आपका स्प्रिंग का क्लियर हो, क्योंकि स्प्रिंग बहुत प्रकार के होता है, अलग अलग स्प्रिंग का हाइट जो है अलग अलग देता है, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लिए कि 294 होता है एचएस को छोड़कर कैसनो बोगी के नंबर स्प्रिंग की नाम मात्र ऊंचाई, ठीक है। आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन मैं तत्काल जो माई भाई जो है मेरे केवल वीडियो ही देखते हैं उनको तो थोड़ा सा हमको लिखना जो है लिख देते हैं थोड़ा सा। हम यहाँ पर ये तो हो गया आपको गुड्स के लिए जो आप देख रहे हैं, हम कैसे कैरिज वाले के लिए देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं एसी और यहाँ पर लिख देते हैं नॉन एसी, ठीक है, नॉन एसी, ठीक। यहाँ पर ऐसे टेबल बना लीजिएगा तो सबसे बेटर होगा, ठीक है, टेबल बना लीजिएगा, ठीक। अब देखिए इसमें होता है एक प्राइमरी प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी के हम पी लिख देते हैं और सेकेंडरी के लिए हम एस लिख देते हैं शॉर्टकट में, क्या। तो यहाँ पर हम एसी लिख दिए, यहाँ पर नॉन एसी लिख दिए, और एक तो और हम लिख देते हैं पावर कार, ठीक है, WCB, ठीक है। तो हम खाली पावर कार WCB नहीं करके हम पावर कार हिंदी में लिख देते हैं पावर कार, ठीक है। तो इस तरह करके, ठीक है, आप टेबल जिसे हम बनाए हैं वैसे अगर आप अति करते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब कि पहले हम चलेंगे सेकेंडरी। तो सेकेंडरी पहले किसको कहते हैं, ये पहले देखिए सेकेंडरी लोअर, देखिए हम पहले यहाँ पर प्राइमरी लिखे हैं तो प्राइमरी लिखना उचित होगा, लेकिन यहाँ पर याद करने में थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, पहले आप सेकेंडरी लिखेंगे, ठीक है, ताकि याद करने के लिए कहीं भी लिखिए जैसे आप याद कीजिए, ठीक है। तो प्राइमरी जब हम पी लिख दिए हैं तो पहले हम प्राइमरी ही लिखेंगे, ठीक है। तो एसी के लिए प्राइमरी जो है कितना हो जाता है 375 mm, ठीक है, एसी के लिए, और नॉन एसी के लिए 360 mm, ठीक है। और पावर कार के लिए थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, यहाँ 360 है, ठीक है ना, यह 375 है नॉन एसी के लिए, ठीक है। थोड़ा सा देखिए वही कह रहे हैं कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। फिर से मैं लिखता हूँ पावर कार, इसीलिए मैं जैसे याद किया था ना, जैसे जैसे याद होता है दिमाग में वैसे आप लिखिएगा तो सबसे अच्छा रहेगा, ठीक। मैं फिर से बनाता हूँ, ठीक है, ठीक। हम याद किए हैं पहले सेकेंडरी तो प्राइमरी, ठीक है, इधर के उधर लिखा जाता है, जैसे दिमाग में सेट रहता है ना उस तरह दिमाग लिखने में सुविधा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम याद कर लेते हैं बढ़ते क्रम में, पहले छोटका लिखते हैं, नॉन एसी में छोटा होता है, देखिए सब लिखने और याद करने का तरीका होता है कि हम कैसे याद करेंगे, पहले छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ठीक है ना, तो वैसे याद हो जाता है, ठीक है। जैसे पहले मैं लिख रहा था तो मिक्स हो जा रहा था क्योंकि हमने उस तरह याद नहीं किया जैसे याद किया है पहले, जब भी आपकी तरह मैं भी याद करता था नॉन एसी, इसको एसी लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर पावर का लिखिए WCB, ठीक है।
तो इस तरह लिखने के बाद डब्ल्यू से भी पेंट्री कार, पावर कार, यहाँ पर जो है पेंट्री कार भी लिखा गया। पावर कार WRRM भी होता है, कई तरह का होता है, इसीलिए हम पावर कार ही लिखना उचित मानेंगे। ठीक है, पावर कार लिखिए। ठीक, अब देखिए ये सब, देखिए समय बर्बाद हो रहा है। आप कहिएगा, कमेंट कीजिए कि सर बहुत ज़्यादा आप समय लगा देते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा नॉन एसी में, नॉन एसी में सेकेंडरी मैंने लिखा पहले, तो नॉन एसी में सेकेंडरी 385। ठीक है, वातानुकूलित अर्थात एसी में 400 mm में है। ठीक है, और पावर कार में आपको 386 mm में है। ठीक है, अब हम सेकेंडरी, अब चलते हैं प्राइमरी में। प्राइमरी में फिर अब नॉन एसी में चलते हैं तो 360, वातानुकूलित अर्थात एसी में हम चलते हैं तो 375, और पावर कार में चलते हैं तो 360। ठीक है, अब इस तरह आप इसको अब देखिएगा तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी, पहले ये भी अब समझ लेना जरूरी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है। ठीक है ना, तो सेकेंडरी हम उसे कहते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ICF का है, ये भी ध्यान रखिएगा, ICF का, यह क्वेश्चन ICF का है। और ICF में क्या है, तो अब देखिए ICF में जो सेकेंडरी है उसके लिए देखिए कौन सा सेकेंडरी है, तो लोअर स्प्रिंग फ्लैंक तथा अपर बोलिस्टर के मध्य लगने वाला सस्पेंशन को, मतलब जो स्प्रिंग लगा जाता है उसी को हम प्राइमरी सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, बोलिस्टर, और मतलब कि बोलिस्टर के जो नीचे जो मोटा वाला जो ज़्यादा दाया वाला जो रहता है ना, उसको जो है सेकेंडरी कहते हैं। अब प्राइमरी हम उसे कहते हैं जो एक्सल बॉक्स के ऊपर जो स्प्रिंग रहता है उसको हम प्राइमरी कहते हैं। बोलिस्टर के नीचे जो रहता है स्प्रिंग उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, तो उसके जो है फ्री हाइट, जो ऊंचाई, जो ये मैंने क्या लिखा, ये सब mm में है, स्प्रिंग की ऊंचाई है। तो देखिए एसी में अगर पूछता है तो 400, और सेकेंडरी और प्राइमरी हो जाएगा 375। नॉन एसी में पूछता है तो 385 360। पावर कार में पूछता है तो 386 360। तो यह क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हमको लिखना पड़ा है। और यह क्वेश्चन आपको गुड्स के लिए हो गया। चलते हम आगे बढ़ते हैं, गुड्स का क्वेश्चन और भी आगे इसका मिलेगा, हम बताएंगे। ठीक है, ठीक है, कोचिंग वाला नहीं मिलता, इसीलिए हम उसको बताना पड़ा है। ठीक है, 27 नंबर, कैसनो 22W, कैसनो W को छोड़कर BCN बैगन के 930 mm व्हील व्यास के लिए बफर ऊंचाई समायोजित पैकिंग पीसेस। ठीक है, तो यह कैसनोव के लिए लिखा हुआ है, गुड्स के लिए 837। ठीक है, 837, लेकिन क्या बोलते हैं, जो कोचिंग वाले के लिए होता है 13 26 38 और 48 mm। 13 26 38 48, ऐसे याद रखिए, 13 26 38 48। ठीक है, तो 13 mm क्या बोलते हैं, 13 mm कब लगता है, हम बोल देते हैं, वो सुन करके आप लिखिए। 13 mm कब लगता है, जब व्हील का दाया 889 से 864 के बीच जब रहता है तो 13 mm का पैकिंग पीसेज लगता है। और 26 mm का कब लगता है, जब 863 से 840 के बीच अगर व्हील दाया लगता है होगा, तब वहाँ पैकिंग पीसेज 26 mm का लगेगा। और जब 839 से 820 के बीच अगर होगा व्हील दाया तो 38 mm का लगेगा। और 48 का कब लगेगा, जब 819 से मतलब कम अगर दाया होता है तो 48 mm का पैकिंग पीसेज लगेगा। ठीक है, तो मेरी आवाज को सुनकर लिखेंगे। ठीक है, तो 819 के बाद 48 हो गया। ठीक है, तो 13 26 38 48 इस तरह करके याद रखेंगे। तो ये किसके लिए हो गया, कोचिंग के लिए। ठीक है, यह कोचिंग के लिए हो गया, और ये जो था गुड्स के लिए हो गया। ठीक है, तो 13 26 38 48 उसको याद रखेंगे, और इसका भी क्वेश्चन आगे मिलेगा। कोचिंग का नहीं मिलता, इसलिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ा है। ठीक है, तो इसमें अगर BCN बैगन का अगर व्हील का दाया 930 होगा तो व्हील पैकिंग पीछे 37 mm का लगेगा। अब कह रहा है EYC कैसनो बोगी के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक की मानक मोटाई कितना होता है, तो 58 mm होता है। तो ये जो है सारे के सारे रटने वाला क्वेश्चन है, आप इसे जो है मतलब कि रट जाएंगे एकदम बिल्कुल। कैसनो बोगी के इलास्टोमेरिक पैड की नाममात्र ऊंचाई कितना है, नॉमिनल
थिकनेस जो पूछ रहा है तो 46 होता है। और कंडमिंग जो है, निंदा जो है, कंडमिंग जो है 42 mm होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए कंडमिंग वाला ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है 42 mm, उससे कम पूछा जाता है न्यू, ठीक है, नॉमिनल, नॉमिनल। तो यह 46 याद रखेंगे, ठीक है। और सॉफ्ट इशू जो है जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन यह जो है यहाँ पर दिया है 44, 44 दशमलव कुछ होता है, 44 आप याद रखेंगे, ठीक है। सॉफ्ट इशू, लेकिन सॉफ्ट इशू क्वेश्चन नहीं पूछता है, ज़्यादातर पूछता है कंडमिंग साइज। आप लोग को मिलता होगा जो टेस्ट दे रहे होंगे हमारे साथ, डेली डेली कर रहे हैं संडे को संडे। और न्यू जो है इतना हो गया, नॉमिनल डाया, डाया कर रहे हैं मोटाई, और ए हो गया 42 कंडमिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर में क्या करें, कैसनो बोगी में पेडिस्टल जबड़े की घिसाव की सीमा क्या है, ठीक है। तो ये देखिए 4 mm हुआ है, ठीक है। तो इसको आप टेबल बना करके याद कर लेंगे मेरे भाई, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है वीडियो बनाने में। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का रहा है कि एनएलबी ट्रॉली में किस प्रकार के साइड मिरर का प्रयोग किया जाता है, कौन सा, ध्यान रखिएगा। 22 एनएलबी है, एन और एल और बी का फुल फॉर्म आपने ऊपर सबसे 1 नंबर क्वेश्चन में पढ़ा है, ठीक है। तो एनएलबी है तो इसमें हो जाता है पीयू टाइप, ठीक है। कौन सा टाइप, पीयू टाइप। आगे मिलेगा रोलर टाइप, फलना टाइप, जो भी है आप देखिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन हम फिर बता देते हैं, इसमें लगभग 2000 के आसपास क्वेश्चन है, जिसमें इस पीडीएफ में लगभग 250-300 के आसपास है, हम गिनती तो नहीं किए हैं, लगभग 300 या 400 है, ठीक है। तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी टाइपिंग चल रहा है, आगे आपको भेज दिया जाएगा। तो इसमें देखिए 22 एनएलसी बोगी का बाहरी स्प्रिंग के फ्री कंडेमिंग, देखिए वहां पर हमने कैसनोव का 294 वो दूसरा चीज था, और यहाँ पर जो है एनएलसी है वो था एनएलबी, ठीक है। तो फिर से हम थोड़ा सा इसको बैक करके देख लेते हैं। जो 294 जो आपने यहाँ पर पढ़ा है, ये क्या था, कैसनो बोगी के नंबर स्प्रिंग की नाममात्र मुक्त ऊंचाई, ठीक है, 22 एचएस था, ठीक है। तो उसमें 294 हो गया, ठीक है। और ये जो है एनएलसी है तो इसमें 245, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमको एक जगह लिखना चाहिए था, टाइपिंग करना चाहिए था, अलग अलग हो गया है। तो सब मिलेगा, एकाएक ही सब मिलेगा, वहां पर हमने कोचिंग वाले को वहीं पर हमने बता दिया है, वीडियो को बैक करके देखें। तो इसका हो जाता है 245। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि DBKM, ठीक है, बैगन में बोगी उपलब्ध कराए गए हैं, कौन सा, तो कैसनो 22 एनएलवी बोगी उपलब्ध कराए गए हैं, किसमें, DBKM वैगन में, ठीक है। इसको सब आप लोग रटते रहिएंगे। 35 में कह रहा है कैसनो बोगी, 35 में कि कैसनो बोगी के साइड फ्रेम कलम घर्षण प्लेटों के निर्माण में किस प्रकार के स्टील का उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन मैग्नीज, ठीक है। तो ये जो है आप देखिए माइल्ड कार्बन सिलिकॉन मैग्नीज, तो सिलिकॉन मैग्नीज होगा, आप इसे याद करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है। चलिए, कैसनो बोगी में किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें भी CTRB का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए LHB और गुड्स हम लिख देते हैं, इसमें जो है CTRB यानी कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ICF, इसमें जो है डबल रो, आप लिख लीजिए, इसमें ज़्यादा है, लिख लीजिएगा, डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है ICF में। और गुड्स और LHB में CTRB कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसको हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं कि इसको आप लोग डिटेल में खुद ढूंढिए, देखिए, कमेंट में लिखिए, ठीक है। जैसे हम आपको थोड़ा बहुत हम झलक दिखला देते हैं कि जैसे हम आपको बताते कि LHB और ICF में या गुड्स में भी 2 कंपनी का जो है क्या बोलते हैं बेयरिंग आता है, ठीक है। एक आता है टिमकेन कंपनी का और आता है SKF कंपनी का, ठीक है ना। तो जैसे LHB की हम बात करें तो टिमकेन कंपनी और SKF कंपनी 2 अलग अलग आता है। टिमकेन में जो है लगभग कितना 400
उसमें ग्रीस कितना प्रयोग होता है, तो 455 ग्राम ग्रीस का प्रयोग होता है, किसमें, एसकेएफ में, ठीक है, जो इस एसकेएफ कंपनी का जो होता है। और टिमकेन वाले में, टिमकेन वाला जो होता है उसमें 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आईसीएफ में जो है, इसमें भी दो कंपनी का आता है, एक आता है इसमें एसकेएफ और एक आता है एनबीसी, ठीक है, एनबीसी, इसमें भी दो कंपनी का आता है, ठीक है। तो इसमें जो है एसकेएफ में लगभग 2 से 2.5 केजी, लगभग 2 केजी मान लीजिए, इसको 2 केजी ही ज़्यादातर मिलता है, 2 केजी इसमें ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एनबीसी वाला में 1.75 केजी ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, किसमें, मतलब कि स्फेरिकल रोलर बेरिंग आईसीएफ वाले में, ठीक है। तो ये सब हो गया, मैंने सब डिटेल आपको हमने बताया। तो इस तरह हम अगर कह देते कि जैसे फर्स्ट में बोला है कि आप इस हम सब नहीं लिखेंगे, आप लोग जो है अपने ढूंढिए, तो ढूंढने से, देखिए क्वेश्चन ढूंढने से ये फायदा होता है कि एक क्वेश्चन को ढूंढिएगा, आपके रास्ते में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो कंफ्यूज में जो था वह क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि सर बहुत समय लगा देते हैं, तो क्यों भाई समय लगता है, डिटेल बताते हैं तब तो, क्वेश्चन पढ़े तो 10 मिनट में क्वेश्चन हम पढ़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसनों में लगे कैसनों बोगियों में पहियों के व्यास में अनुमेय अंतर कितना है। देखिए आ गया ना 25, जो ऊपर हमने पूरा डिटेल में छीट छीट करके एकदम बताया है 19 या 21 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप उसमें जाकर पढ़ेंगे, देखेंगे, पूरा एकदम डिटेल में बताया है, 25 कब होगा, 13 कब होगा, 0.5 कब होगा, ठीक है। कारिज बैगन सबका मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं। 38 में कैसनो 22 डब्लू बोगी में किस प्रकार के साइड बीरर का प्रयोग किया जाता है। तो रोलर टाइप का, ऊपर आपने देखा, ऊपर भी आया था आरएच टाइप का, ठीक है ना। तो वीडियो को बैक करके देखें, पीडीएफ अगर ले लिए हैं तो पीडीएफ को ऊपर करके देखें, ज़्यादातर फिर बताएं, वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो को बैक करें। चलिए 39 में देखिए, कैसनो बोगी 22 डब्ल्यू एम में किस प्रकार का साइड ब्रेयर का प्रयोग होता है। इसमें भी रोलर टाइप का ही होता है, दोनों में रोलर टाइप का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैसनो बोगी 22 ट्रॉली में किस प्रकार के पिवोट का प्रयोग किया जाता है। तो IRS टाइप। और आगे चल देखिए, स्पेरिकल भी होता है। सब क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा कर दिया है ताकि आपको देखिए यहाँ पर कैसनो 22 WM 22 NL और अन्य प्रकार के कैसनो टाली में किस प्रकार का पिवोट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए EYC स्फेरिकल टाइप, ठीक है, EYC गोलाकार प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, आगे भी ऊपर भी मिला था आपको, ठीक है। तो उसमें जो भी था IRSS कुछ करके इसे था, ठीक है। तो ये जो है आप दोनों एक जगह है, आप याद कर लेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे मेरे भाई। और क्वेश्चन सामने नहीं रहता है तो फिर हम बताते हैं एकदम अलग अलग, जब क्वेश्चन सामने है तो चलिए। कैसनो बोगी के लिए साइड बैरियर रबर पैड का नाम मात्र ऊंचाई कितना होता है, नॉमिनल डायमीटर जो है या पूछ रहा है, तो ये होता है 114 mm, ठीक है। 43 में कैसनो बोगी के लिए साइड बैरियर रबर पैड का कंडमिंग आकार कितना होता है। तो ये हो गया 109 mm, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइड बैरियर का नॉमिनल नाममात्र ऊंचाई, नॉमिनल मतलब डायमेंशन या जो कह रहा था, और ये जो है कंडमिंग साइज जो है पूछ रहा है, तो 109 mm, ठीक है। जहाँ कंफ्यूज करते हैं दो क्वेश्चन पर, दोनों क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा कर दिया है। आगे बढ़ते हैं 44 में। कैसनो बोगी ट्राली के केंद्र दूरी के लुब्रिकेंट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्नेहा की विशिष्टता क्या है। विशिष्टता मतलब IS जो होता है, RDSO या ISO का, उस सबका जो पंफलेट या नंबरिंग होता है, उसके लिए, उस कहने का मतलब है वो उस हिसाब से क्वेश्चन किया गया। तो इसका होता है IS 495, ठीक है, इसको याद रखेगा। ISO और RDSO वाला पंफलेट वाला जो उसका टाइपिंग चल रहा है, टाइपिंग होते होते जो भी PDF जो लिए हैं, और PDF ही लिए हैं हमसे कब का ना एकदम दूर हो गए, तो उनको PDF नहीं गया है, ठीक है। जो PDF लिए हैं और जो टेस्ट में रेगुलर हैं, जो टेस्ट में जुड़े हुए हैं हमसे, उनको PDF फ्री में गया है। ये ना कि PDF ले लिए 2-3 साल पहले फिर उनको किया, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो जो हमसे अभी तक जुड़े हैं उन्हीं को PDF पे भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं, और उनको ही भेजा जाएगा भी, ठीक है। चलिए, सभी कैसनो बोगियों के ओवर रोटेशन स्टॉप लॉग्स का नया आयाम। देखिए यहाँ पर नया की बात है, तो 518। सभी कैसनो बोगियों के बलिस्टर भूमि सतह से घिसाव, ठीक है, वेयर लिमिट बलिस्टर
लैंड सर्विस ऑफ कैसनो बोगी आज हाल, ठीक है। तो यह भूमि से मतलब इस घिसाव के लिए कह रहा है, तो ये हो गया आपको 3 mm। चलिए अब ज़्यादा हम ऐसी नहीं करेंगे, 50 तक क्वेश्चन तो हम आगे चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट आपको थोड़ा सा हम गाइडलाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया। सभी कैसनो बोगियों के बोलिस्टर रोटेशन स्टॉप लॉक की वेयर लिमिट कितना होता है? 3 mm। दोनों में देखिए 3 mm ही है, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। 22 SS को छोड़कर कैसनो बोगी के स्नोबर स्प्रिंग की नाममात्र मुक्त ऊंचाई कितना होता है? तो 294। ऊपर भी 294 मिला था और वहां पर पूरा डिटेल में हम बताए हैं कैरिज वैगन दोनों का। वीडियो को बैक करके देखें। इसको कॉपी में जरूर 100% लिखेंगे। चलिए 49 नंबर में कैसनो 22 HS बोगी के आंतरिक स्प्रिंग नाममात्र मुक्त ऊंचाई कितना होता है? आंतरिक इनर जो होता है इनर जो होता है उसके लिए, वो आउटर का ऊपर बताया गया है। तो ये हो गया 243। फिर 50 में कैसनो बोगी का HS बोगी के स्नोबर स्प्रिंग की नाममात्र मुक्त ऊंचाई कितना हो गया? तो 293, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन क्लियर होता है भाई। बहुत ज़्यादा मतलब कि समय इसमें लग गया, मैं और 5 मिनट आपसे हम समय लेंगे, ठीक है। अगर जिनको गाइडलाइन नहीं लेना है वो वीडियो कहीं रोक सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम विशेष करके गाइडलाइन उन लोगों के लिए करेंगे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं जो लोग सेट बनाकर भेजते हैं या बहुत लोग सेट नहीं बना रहे हैं, उन लोगों के लिए हम यह गाइडलाइन देना चाहते हैं कि मान लेते हैं कि कभी वो लोगों ने टेस्ट दिया, कम नंबर आ गया, या एग्जाम वो लोग दिए हैं, रिजल्ट नहीं हुआ, तो वो लोग जहाँ के तहे छोड़ दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करें, ठीक है। कभी भी सकारात्मक सोच रखना चाहिए, ठीक है। कभी भी सकारात्मक पॉजिटिव सोचिए, तभी आप पॉजिटिव जो है काम कर पाइएगा। नेगेटिव बार बार सोचिएगा तो आपके दिल और दिमाग, सोच और दिमाग, देखिए सोच विचार जो है, सोच और विचार एक ही चीज हुआ। सोच और विचार जो होता है, सोच और विचार और दिमाग, दिमाग अलग चीज है, विचार अलग चीज है। जो आप दिल में सोचिएगा वही चीज आपके दिमाग में फिट होगा और वहीं आप काम कीजिएगा। सोचिएगा कि नहीं 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 अब तो टेस्ट खींच लिए, अब तो एग्जाम खत्म हो गया, लेकिन जब एग्जाम फिर सिर पर जब आ जाएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा कि टेस्ट बनाना शुरू कीजिएगा। तो फिर एक कहावत है कि पंडित जी जरिए से, फिर पंडित जी जरी से कथा शुरू करिएगा, तब तक सारे क्वेश्चन कंफ्यूज चला जाएगा। कम से कम टेस्ट में तो रेगुलर रहिए और सकारात्मक सोचिए। यह बात हमको विशेष समझाना है आपको कि कोई भी काम हम जो करते हैं तो पहले वो हमारे सोच पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही मतलब कि हम करेंगे, ठीक है ना। हमारे शरीर में सबसे पहले किसी भी काम का विचार आता है। पहले क्या आता है? हमारे शरीर में किसी भी काम करने का पहले विचार आता है और फिर क्या होता है, हमने बताया कि विचार और माइंड यानी दिमाग अलग अलग चीज है। तो हमारा विचार जो है सोचते हैं तो फिर हमारा विचार माइंड को इंडिकेट करता है, ऑर्डर करता है कि यह चीज सोचा जा रहा है, आप उसको ऑर्डर करता है कि यह काम करने के लिए, और दिमाग जो है हमारे बॉडी को ऑर्डर करता है कि यह काम करो, ठीक है। विचार यानी जो हम सोचते हैं वह दिमाग को ऑर्डर करता है और दिमाग हमारे बॉडी को ऑर्डर करता है। जैसे मान लेते हैं कि हमको हाथ हिलाना है, ठीक है। हमारे मन में विचार आया कि हाथ हिलाना है, ठीक है। तो हमारा मन जो है दिमाग को यानी हमारा विचार जो है हमारे दिमाग को ऑर्डर करेगा कि हमको हाथ हिलाना है। तो दिमाग जो है हमारे हाथ को ऑर्डर करेगा कि हाथ हिलाना है, तब जाकर के आपका हाथ हिलता है। तो आप कहिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल बात है, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन इसी को अगर ये बात समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा इसको डीपली में चल जाए कि मान लेते हैं कोई पैरालिसिस किसी को मार दिया है, लकवा मार दिया है, उसका मन कर रहा है कि मैं हाथ हिलाऊं, उसका दिल दिमाग क्या कहते हैं ना, विचार जो है उसका दिल कह रहा है, मन कह रहा है कि हाथ हिलाऊं। दिल विचार दिमाग को ऑर्डर कर भी रहा है कि हाथ हिलाना है और दिमाग हमारे हाथ को ऑर्डर भी कर रहा है कि हाथ हिलाना है, लेकिन हाथ नहीं हिल रहा है क्योंकि हाथ में पैरालिसिस हो गया है। समझना है ना। इसलिए हमको कहने का तात्पर्य, इतना बोलने का तात्पर्य है कि आपका दिमाग अलग चीज है और विचार अलग चीज है। इसीलिए विचार जब भी रखे पॉजिटिव रखे, सकारात्मक रखे, ताकि आपके दिमाग को भी जो भी
हमारा विचार जो ऑर्डर करेगा सकारात्मक ऑर्डर करेगा और आपका बॉडी भी सकारात्मक काम करेगा। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? इसलिए आप लोग हमेशा जो है मतलब कहने का मतलब है सकारात्मक सोच रखिए और कोई भी सोच विचार करके ही काम कीजिए। हमने प्रथम में बताया कि कोई भी काम करने से पहले उसको सोचा जाता है, पहले मन में क्या आता है? विचार आता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा क्या कहें डीपली में अगर थोड़ा सा चले जाएं, अगर इस बात को अगर मजाक बना लेते हैं तो जैसे मान लेते हैं कि बच्चे होने के मतलब कि बच्चा होने के पहले ना आपने सोचा था कि बच्चा होगा, कि बच्चा होने के बाद सोचा था कि हमको बच्चा होगा। कहने का तात्पर्य है कि कार्य करने के पहले आप सोचिए। ठीक है ना, थोड़ा सा डीपली में जाते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य हमको यह है कि कोई भी काम करने से पहले विचार आता है और विचार में हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी जाकर पॉजिटिव काम करेंगे। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो हमारा मन भी नेगेटिव सोचेगा और बॉडी को जो है नेगेटिव ही कार्य करवाएगा। मान लेते हैं कि आपके रात में आपको नींद नहीं आया, कल सुबह है कि रात में हमको नींद नहीं आता है, रात में हमको नींद नहीं आता है, रात में हमको नींद नहीं आता है, तो वह बार बार विचार जब होगा आपके मन में तो दिमाग में भी आपको ऑर्डर जो है नेगेटिव ही जाएगा कि नींद नहीं आता है और रात आपको होगा और आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक दिमाग बोल दिया है कि हाँ नींद नहीं आता है। नींद को ऑर्डर करेगा कि आपको नींद नहीं आएगा। इसी तरह 2 दिन 4 दिन हो जाएगा और अगले दिन आपको गोली खाना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक हम दिमाग में मन में विचार रखें ताकि हमारा माइंड को सकारात्मक सोचेगा। हमको इतना बोलने का मकसद यही है कि आप सकारात्मक सोचिए, आपका रिजल्ट होगा, आप जेई बनिएगा, एडब्ल्यूएम बनिएगा, एएमई बनिएगा। ठीक है, सकारात्मक सोचें, टेस्ट में हमेशा जुड़े रहें, गाइडलाइन जो भी है हमसे प्राप्त करें ना, जो भी पढ़ाई से संबंधित जो भी आपका समस्या आता है, आपकी समस्या का समाधान हम दूर करेंगे। एग्जाम के समय आपको VVI मॉडल सेट देंगे जो उसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने उसका एक वीडियो भी हमने बनाया है, वीडियो जा करके देखेंगे मॉडल सेट वाला। ठीक है, तो चलिए हमने तो आज बहुत बोल दिया। ठीक है, सकारात्मक सोचिए और चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख दूं, मुझसे जुड़ने के लिए या PDF प्राप्त करने के लिए या टेस्ट सीरीज में भाग लेने के लिए 96 93 57 14 26 यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस व्हाट्सअप पर जो फोटो लगा है उसको ध्यान से पहले पढ़ेंगे, लेने का नियम, उसके बाद मैसेज करेंगे। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और यहाँ तक बने हैं तो जरूर थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे भी उससे बल मिलता है, उससे भी हम मोटिवेट होते हैं कि भाई हमको बनाना चाहिए। जो भी हम सकारात्मक के बारे में बोले हैं उसके बारे में भी आप लिखिए कि हाँ क्या इस तरह का आप लोग को मोटिवेशनल कुछ मतलब स्पीच डिस्कशन आपको चाहिए तो थोड़ा आगे फिर बोलूँगा। लेकिन 100 में 1000 में एक आदमी कुछ ऐसा होता है जो सारे किए कराए पर पानी फिर देता है, वो लिखता है कि सर आप बकवास करते हैं। तो मान लेते हैं जहाँ 95 आदमी हमको सपोर्ट कर रहा है, 5 आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमको कोई टेंशन नहीं है। चलिए हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, हमेशा आप खुश रहिए।